मेरी दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मेरे साथ में काम करती है, उसकी फैमिली के साथ में बीती है। ये रियल इंसिडेंट है? रियल इंसिडेंस है, इसलिए मैं नाम हाइड कर रहा हूँ। आप समझ लो कि मेरे लिए काम करती है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। ओके। ठीक है। सो उसकी फैमिली की कहानी है। और कहाँ से है भाई ये कहाँ? ये कहानी है बिहार की। ठीक है। बिहार में अक्सर जो औरतें होती हैं ना, वो टोना टोटका जादू वगैरह इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा रहती हैं। ठीक है। मतलब किसी को थोड़ा भी कुछ हो जाए ना, तो पहले मेडिकल की जगह ये लोग है ना झाड़ फूक की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। साधना की फैमिली में ना, मतलब यूजुअली लोग पूजा पाठ में ज़्यादा हैं, सारे भगत हैं, मतलब भगत इन द सेंस कि भगवान को ज़्यादा मानते हैं। बट उसकी एक बुआ है, फिर वो थोड़ा सा ना, जब से उनकी शादी हो के आई, बुआ का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा था। मतलब वो इन पूजा पाठ में ज़्यादा रहती है, वो डार्क पूजा पाठ में। ओके, यानी कि वो एक होता है ना सात्विक होता है, तामसिक होता है। हाँ, वो तामसिक थोड़ा में सा ज़्यादा रहती है। तामसिक उसमें ज़्यादा है। थोड़े से भी उनके बच्चों को कुछ भी हो जाए ना, तो बस उतारा उतारा करने लग जाती हैं तुरंत। मिर्ची का वो सीधा ध्यान उनका वहीं जाता सीधा ध्यान उनका वहीं जाता है। उनको मतलब नहीं है कि डॉक्टर ने किया, उन्होंने सीधा लगता है कि मेरे बच्चे को किसी ने कुछ कर दिया। है। जी भाई, इससे पहले हम कंटिन्यू कीजिए, लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी भी सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उनकी बुआ की, साधना की बुआ की एक ही लड़की थी। अब उसको थोड़ी सी बीमारी हो गई। ठीक है। बीमारी इस बार उसको सच में है ना वैसी बाधा हुई, मतलब उसने कुछ खा लिया होगा, नज़र दोष वगैरह उसको कुछ लग गया। तो उन्होंने क्या करा कि एक वैसी भगत जी को दिखाया। लेडीज़ भगत जी थी उसकी, ये साधना की बुआ ने लेडीज़ भगत को दिखाया। तो लेडीज़ भगत ने बोला कि इसके ऊपर, वो तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, इसके ऊपर ये है, तुझे इतने दिन की साधना करनी पड़ेगी, तब ये चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है। और उसने साधना का टाइप बताया कि घर में जा, अपने अकेले रूम में अपने आप को बंद कर। ठीक है। रोली वगैरह ले, ये सब कर, दिए हुए जला, और इन इन नामों की आहुति ले। अब वो गई, उसने किया। ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप नेगेटिव की तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो ना, तो फीलिंग भी वैसी बढ़ती जाती है। ठीक है। उसको वो अच्छा लगा, उसकी बेटी ठीक हो गई ये करने से। ठीक है। अब बेटी कैसे ठीक हुई कैसे नहीं हुई ये अलग विषय है, लेकिन वो इसमें उसको मज़ा आने लग गया। ठीक है। तो ऐसे ही उसको ऊपर वाले का कृपा कह लो, श्राप कह लो, या कुछ भी कह लो, समय बीता, उसको 3 बेटियां हुई। जी। मतलब लोग लड़के के लिए तरसते हैं, लेकिन उसको 3 बेटियां हुई। ठीक है। अब जब 3 बेटियां हो जाती है ना कई बार बिहार में, तो बेटियों को एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं करते। एक लड़का तो फैमिली में होना चाहिए, वो वाला फीचर है। तो उसकी सास वास ने थोड़ा सा, तू हमारा वंश मिटा दिया, तूने ये कर दिया वो कर दिया, तेरे बेटा नहीं है कुछ नहीं है। तो भाई यही कलेश फैमिली में लगा रहता था। ये करके अब आता है इसका डार्क पाथ। तो एक बार क्या हुआ कि उसके पति ने, लड़ाई हुई, सास वास ने कुछ बोला, साधना की बुआ के पति ने उसको थप्पड़ वप्पड़ मार दिया। अच्छा। ठीक है। अब जब थप्पड़ मारा ना, तो जब आप इन सब चीज़ों में रहते हो ना, तो आपको बदले की भावना, क्योंकि आप अब बिहार जैसे गांव में आप हाथ तो बैक मार नहीं सकते। ठीक है। दोबारा हाथ उठा दोगे तो फिर घर से ही बाहर निकाल देंगे आपको। तो उसने अपने पति से ही बदला लेने का उसके माइंड में ख्याल आ गया। मतलब मन में सोच लिया कि मुझे बदला लेना है। सोच लिया कि इसने मुझे मेरी सास के सामने थप्पड़ मारा है और मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अंदर गई। ठीक है। कुछ पूजा पाठ करने लगी। ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट में मिस कर गया कि जब उसको मज़ा आने लग गया था ना, तो उसने कुछ विद्याएं जो है एक्स्ट्रा में उसी तांत्रिक से सीख ली थी जिसके पास वो पहली बार गई थी। ठीक है। ये पॉइंट मिस हो गया था मेरा। जी। अब उसने, जब उसको बदला लेने का प्लान आया ना, गई, अपने आप को कमरे में बंद किया। ठीक है। उसने अपने रिचुअल्स करने ट्राई किए। ठीक है। जब ऐसे रिचुअल्स करते हैं ना, तो कई बार है ना इंसान भ्रमित हो जाता है। उसका पति गया, उनका 3 फ्लोर का मकान है। ठीक है। पति जाके कूद गया नीचे। ठीक है।
उसका हाथ पैर टूटा इस बार सिर्फ, अच्छा, ठीक है। उसके रिचुअल करने से ऐसा हुआ कि उसका पति, मतलब अभी तो बस रिचुअल स्टार्ट किया है। रिचुअल स्टार्ट किया था उसने, उसका पति जाके छत से कूद गया, ठीक है। अब वो अकेले कमरे में बंद गया, अपने आप को हंस रही है मैंने कहा था ना मेरे ऊपर हाथ मत उठाना। उसकी सास वास ने थोड़ा सा आभास हो गया था उसकी सास वास को कि ये कुछ ना कुछ गलत कर रही करती है, ठीक है, तभी मेरे बेटे के साथ ये हुआ है, नहीं तो मेरा बेटा छत पे जाके क्यों कूद जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि उनको फैमिली से, मतलब उसके बाद में हाथ पैर टूट गया तो सास को जो आभास हुआ ना, सास ने बोला कि भाई तुम लोग अपना अलग रहो, अपने बीवी बच्चे लेके, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगी। हाँ, तो वो अपने पति को लेके, तीनों बेटियों को लेके आ गई दूसरी जगह पे रहने के लिए, अपने सास वास से दूर। तो सास वास का चैप्टर जो है वो यहाँ से क्लोज हो गया, जी, ठीक है। अब उसको अंदर से और भड़ास जागी कि जब मेरे इतना करने से, ठीक है, मेरा पति मेरे वश में आ गया, ठीक है, ये चीज़ें होने लग गई कि मैं कुछ भी करती हूँ वो सिद्ध हो जाता है, हाँ, तो मैं अब इसको और करूँगी, बदला लूंगी अच्छे से। ठीक है। नहीं, बदला नहीं, उसने सिर्फ पति के हाथ पैर तुड़वा के जब वो घर में बैठ गया उसको शांति मिल गई, शांति मतलब मिल गई। हाँ अंदर से। अब बस ये अब है उसने कि की, कंट्रोल करना है अब सब। मतलब क्या होता है ना कि कई बार है ना, शक्ति के अभाव में इंसान पागल हो जाता है। हाँ, जब उसने देखा कि ना कि जब मैंने कोई रिचुअल स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने अपने पति को ध्यान में रख के ये चीज़ें करी और वो जाके कूद गया वहाँ से, उसने सोचा कि मैं अब और करूँगी, ठीक है, और इसकी गहराई तक जाऊँगी। जब गहराई तक जाने का सोचा तो उसने फिर 2-4 लोगों से, जो, जब आप किसी लाइन से जुड़े होते हैं ना, एग्जाम्पल मैं आपके साथ पॉडकास्ट में जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे को उसी टाइप के बंदे मिलेंगे, हाँ, ठीक है, तो उसे उसी टाइप की और खतरनाक साधक मिले, ये मिले, वो मिले। तो एक साधक ने उसे बताया कि तुम धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हो, ठीक है, तुम कुछ ऐसा करो, तुम शक्तिशाली हो जाओगे, कुछ ऐसा करो कि तुम हमेशा जवान रहो, ओके, तुम्हारी उम्र ही ना बढ़े, ठीक है, क्योंकि एक समय के बाद तो तेरा पति भी तुझे छोड़ देगा, तेरे बच्चे भी जवान हो जाएंगे। मतलब ऐसा उसके मन में भ्रम दे दिया कि बस अब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे हमेशा खूबसूरत दिखना है, जवान हमेशा मेरा पति मुझसे प्यार करे, ठीक है, और मेरी मौत ही ना हो। इतनी शक्ति पाने का क्या फ़ायदा जब मैं मर ही जाऊं, जी, ठीक है। उसने रिचुअल्स करने स्टार्ट करे अब पावरफुल बनने के लिए। पावरफुल बनने के लिए। अब क्या होता है ना, एक कहावत आती है, एक्चुअल में ये कहानी है एक डायन की। जी, एक कहावत आती है कि डायन अपने 7 घर छोड़ के अटैक करती है, ठीक है। यहाँ पे ये कहानी बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि वो रिचुअल ऐसा था ना कि पहले आपको डायन बनने के लिए आपको अपनों को ही खोना पड़ेगा, ओके, ठीक है, कुछ नहीं रहेगा आपके पास में, सब कुछ छिन जाएगा आपका, तब आप इस विद्या में महारत हासिल करोगे, और वो मान गए इस चीज़ के लिए। ठीक है। उसका दिमाग इस तरीके से भ्रमित कर दिया ना लोगों ने, नेगेटिव तांत्रिकों ने, कि वो इस रिचुअल को करने के लिए मान गई, ठीक है। अब अपनों को कैसे खोना था कि उसे अपने 3 बच्चे थे, उनकी बलि देनी थी। एक लड़की थी 8 साल की, ठीक है, उससे छोटी वाली थी 6 साल की, उससे छोटी वाली थोड़ा सा गैप था तो वो 2-2.5 साल की बच्ची थी, जी, ठीक है। वो इन सब रिचुअल के लिए मान गई कि ठीक है, मतलब उसको ये था कि यार बच्चे तो मैं फिर से पैदा कर लूँगी, ठीक है, बच्चे ही तो हैं। और लेकिन वो दूसरी बात, सॉरी टू से, बट एक और चीज़ है ना कि जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में डिस्कस किया, वो बिहार में थी, और तो लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो वो चीज़ भी शायद होगी, वो चीज़ भी उसकी कि है भी mind में थी, लड़कियाँ। हाँ। तो उसको है ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे कि बाद में क्या होगा, बाद में बच्चे पैदा कर लूँगी। उसके माइंड में ये आया कि मुझे, एक तो मेरी फैमिली भी इन 3 लड़कियों को वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करती है, हाँ, ठीक है, मैं करूँगी क्या इनका, इनसे छुटकारा मिलेगा। इनसे छुटकारा मिलेगा और मैं जवान की जवान रहूँगी हमेशा के लिए, क्योंकि उसने शक्ति का प्रमाण ले लिया था कि जो वो कर रही थी वो सही हो रहा है। अब उसने वो विद्या करनी चालू करी। अब क्या हुआ कि उसको ये वाला स्वाद लग गया था कि मुझे मेरी शक्तियाँ काम कर रही हैं और मैं ये करूँगी। अब भाई उसने रिचुअल स्टार्ट करना चालू किया, ठीक है। पहली लड़की को सबसे पहले उसने सबसे बड़ी वाली की बलि दी। क्या किया उसने कि अपने साथ ले गई, गांव में ना छोटा पोखर टाइप का होता है, ठीक है, तालाब बोल लो आप, लोग तालाब बोलते हैं, तालाब ज़्यादा इजीली समझेंगे।
तालाब में ले गई, लेकिन तालाब की जो गहराई थी ना कि एक बच्चे के लिए इनफ थी डूबने के लिए, ठीक है। वो 8 साल की थी उसकी बात कर रहे 8 साल की थी उसकी बात कर रहा हूँ। 8 साल के लड़कियों की एज हाइट मतलब मान लो आप 4 फुट के आसपास हो जाती है। उसने क्या करा कि तालाब में ले गए, बेटा चल, ठीक है। अब 8 साल का बच्चा कितना ही ज़्यादा समझ जाएगा, माँ कह रही है तो जाएगी ही जाएगी साथ में, हाँ ठीक है। तो तालाब जो है ना वो थोड़ा सा जैसे गांव में मिट्टी विट्टी पड़ी होती है ना, ऐसे किनारे से घिरा हुआ था, हाँ, नीचे की तरफ तालाब था, बीच में गहरा होता है, बीच साइड में में गहरा नहीं होता है, साइड में मिट्टियाँ ऊपर होती हैं। तो उसने वहाँ ले गई उसको, क्या करा इसकी तो नॉलेज नहीं है कि क्या उसके ऊपर कोई मंत्र करा क्या करा, ठीक है। उसको बोला कि यहाँ से कूद जा, 8 साल की बेटी को माँ से कूद गई, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना, जब आप पानी में कूदते हो ना, मतलब गिरते हो गलती से, तो आपको पानी 2-4 बार बाहर फेंकता है, उसके बाद को आप मरते हो, ठीक है। लेकिन जो ठान के बैठा है कि उसको मरना है, ना है, वो ट्राई नहीं करेगा। वो ट्राई ही नहीं करेगा ऊपर आने को, वो जब तक मर नहीं जाता, ठीक है। कूद गई, मर गई, ठीक है। रात भर वो थोड़ा सा दुख होता है, ठीक है, थोड़ा सा दुख में थी, लेकिन उसको ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में एनर्जी आई है, पहला रिचुअल ख़त्म करने के बाद फील हुई वो पावर। फील हुई वो पावर कि मेरे बॉडी में एनर्जी आई है। बड़ी खुश हुई वो, ठीक है। अगले दिन पता चला कि कहानियाँ बन गई कि बेटी तालाब में गिर गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग जो थे वो समझते ही थे कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, लेकिन वो ये उन्हें ये नहीं था कि यार कोई अपनी बेटी को मार सकता है। इतना पता था कि हाँ तंत्र वंत्र करती है, ठीक है, लेकिन अपनी बेटी कैसे मार देगी कोई, ठीक है। सो पहली पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इसका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कि इतने समय बाद में, जैसे आज इस अमावस्या को आपने बलि दी है, तो इतने समय बाद जब दूसरी सिमिलर अमावस्या आएगी तो आपको दूसरी बलि देनी है दूसरे बच्चे की जी। तो उसने सेम वही किया, दूसरी बच्ची मार दी, ठीक है। दूसरी बच्ची मारने का तरीका क्या था, ले गई ट्रेन की पटरी पर छोड़ आई, ठीक है। उसको भी सेम मतलब बोला गया कि सेम बोला गया कि जाओ, मतलब वहाँ तक लेके गई पटरी तक, बोला गया बेटा यहीं बैठना, ठीक है। वो वहीं बैठी रही। अगले दिन कुछ अता पता नहीं, मतलब उसके आप कह लो जितने चीथड़े हुए थे ना बच्चे, यार बच्ची ट्रेन की पटरी पे बैठी है और ट्रेन कितनी स्पीड से उड़ाती है, ठीक है। कोई स्टेशन तो है नहीं, मतलब नॉर्मली गांव से पटरी गई हुई है, ट्रैक है बस। ट्रैक है बस, और उस समय ट्रैक पे जब स्टेशन पास में नहीं होता ना तो ट्रेन फुल स्पीड से आती है। बच्ची का आता पता नहीं चला, बाद में चला ये हुआ कि खेलने गई थी, कोई एक्सीडेंट हुआ कहीं पे, निपट गया। अब उसके पति को ये भनक लग गई कि कुछ गड़बड़ है। हाँ मेरे मुंह से गाली निकलने वाली थी, लेकिन हाँ कोई इतना बेरहम एक माँ कैसे हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़। जब मैंने सुना ना मेरे को मतलब ऐसा लगा सदमे में चला गया मैं, ये उसकी कहानी सुनते ही। अच्छा, उनको कैसे डाउट हुआ? बातें तो हो रही थी गांव में कि कुछ गांव में हो रही थी। अब उसके पति को ये डाउट हुआ कि साला रात तक तो बच्चे जिंदा रहते हैं, हाँ, ठीक है, सुबह मेरे बच्चे गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके पति को मन में आया कि भाई ये जो डार्क चीज़ें कमरे में अपने आप को बंद करके रखती है कुछ ना कुछ गलत करती है, ठीक है। तो कुछ महीनों बाद फिर से उसके पति ने एक दिन देख लिया कि कुछ ना कुछ ये रूम में कर रही है, ठीक है। भाई वहीं गेट खोल के जो मार पीट मचाई है, ठीक है। बिहार में तो अलग ही लेवल का मारते पीटते हैं जी। ठीक है। मतलब वो वाली थपकी जो होती है ना जिससे कपड़ा धोते हैं, उससे मारा भर भर के, ठीक है। जब उसने भर भर के मारा ना तो उस समय तो मार लिया, हाथ पैर मतलब औरत के ऐसे कर दिए कि मतलब इन्फिनिटी लेवल की जिसे कहते हैं मार पड़ी थी। बट क्या है ना कि गांव में यूजुअली घर दूर दूर होते हैं तो इतना ज़्यादा लोगों को मतलब नहीं होता, लोग बचाने तो आ जाते हैं लेकिन उसके बाद सब शांत रहते हैं। हाँ, तो मार पीट के बराबर कर दिया, उसको लगा कि अब ये नहीं करेगी, जो हुआ सो हुआ। यार अपनी बीवी तो है, कोई कितना ही कर लेगा, क्योंकि क्या है तलाक वलाक देने का कोई सिस्टम नहीं होता, ये मॉडर्न ज़माने में ही होता है। गांव में हो गया तो हो गया। गांव में तो ऐसे ही चलता है भाई। अब जब उसने उसको इतना पीट लिया ना तो इसने कहा कि अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति भी नहीं चाहिए,
ठीक है, जो मुझे इस लेवल का करेगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वही कह लो, फिर से वही दोबारा बात से वो आती है, बदले की भावना। शक्ति का घमंड। और बदला भी अब लेना है दोबारा से। बदला भी अब लेना है दोबारा। अब इसने क्या करा कि भाई फिर से वही डार्क रिचुअल्स करने चालू करे, ठीक है, गुड़िया वुड़िया बनाई, जो भी इसको बनाना था, जो भी इसको करना था इसने किया। इसके पति ने जाके रात को अपने ही कमरे में फांसी लगा ली। हो। ठीक है, अब अगले दिन ये खबर फैल गई कि पति ने बेटियों के सदमे में आके डिप्रेशन में हो गया था, फांसी लगाई है। ठीक है, मैं इस कहानी को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, नहीं बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक वेडिंग की भी कहानी है इसी से रिलेटेड। अब क्या हुआ कि जब उसने ये किया, पति मर गया, थोड़े दिन समय ऐसे ही नॉर्मल रहा, बड़ी खुश थी अंदर से वो कि मैंने जो चाहा वो मैंने पा लिया, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा आगे। ठीक है, क्योंकि सास वास ने घर से निकाल दिया, पति रोकने वाला नहीं, इकलौती बच्ची बच्ची है लास्ट साधना पूरी करने के लिए। तो वापस से उसने 1 साल बाद जब वही वापस से वो अमावस आई, उसने लास्ट वो कर दिया अपने। फिर तो कोई मार वही था ही नहीं लास्ट में, मतलब बताती है लास्ट की जो बलि होती है ना, थोड़ी सी मतलब क्या होता है ना, दिल दहलाने वाली होती है। सबसे खतरनाक तरीका सबसे खतरनाक तरीका होता है लास्ट वाली बलि। वो फाइनल स्टेप है शायद, इसलिए फाइनल स्टेप है। उसने बनाया जो भी, उसको कमरे में बैठ के अंधेरे करने दे, दिए हुए जलाए। ठीक है, बच्ची हो गई थी 4 साल की, मतलब 4 साल की हो गई थी, बट जानने लग जाते हैं बच्चे 4 साल में। तो उसने सोते समय में बच्ची को लाई, वहीं लिटाया अपने सामने, वो जो जहाँ पे विधि कर रही थी उसके जहाँ पे विधि कर रखी थी, लिटाया। भाई इतने मतलब पीसेस करे थे उसके बच्ची के, 4 साल की बच्ची के, कि मतलब सुन लो ना ये बात को तो मतलब उल्ट घिन सी आ जाती है इस शब्द से, कि एक माँ अपने बच्चे के कितने वो कर सकती है पीसेस। भाई अलग अलग करके उसने पीसेस काटे, ठीक है, रिचुअल कंप्लीट किया। ठीक है, और उसके बाद में उसको जो लास्ट वाली बच्ची थी उसको वहीं, जो उसके काटा था बोटियाँ, रिचुअल ख़त्म हो गया, उसको वहीं एक सामने पीपल का पेड़ है उस पर नीचे ही डाल दिया। ऐसे ही डाल दिया? खोद के डाल दिया। अच्छा। मतलब किसी को पता ना लगे, क्योंकि ये सारे रिचुअल्स जो है वो रात को ही होते हैं। अब क्या हुआ कि उसको ये वाला आभास हो गया कि अब मैं रिचुअल्स पूरे कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद में जब वो अकेली पड़ गई ना, तो डिप्रेशन में चली गई। क्योंकि बच्चे नहीं है, पति अब कोई उसके पास उसका अपना नहीं था, कोई उसको देखना नहीं चाहता था, कोई कुछ नहीं करना चाहता था, कोई बात नहीं करता था। पूरे गांव वाले कि भाई अगर हमने कुछ बात करी तो ये हमें मार देगी, बर्बाद कर देगी। ठीक है, बर्बाद कर देगी। ठीक है, तो एक डिप्रेशन लेवल के बाद है ना, जब आपको पता है कि आपकी मृत्यु जो है वो असंभव सी हो गई है, आपने अपने आप को रोक रखा है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब आप ऐसी विद्याएं करते हो ना, तो आपकी उम्र जो है वो सीमित हो जाती है। ठीक है, जैसे आपकी 100 साल की उम्र है, ठीक है, तो जिसकी आपने बलि दी उसकी आधी उम्र आपकी हो जाएगी जी, उसकी आधी उम्र आपकी हो जाएगी। उसने 3 रिचुअल करे थे। हाँ। तो मान लो जिसकी भी 10-10, 20-20 साल की भी उम्र है, एग्जाम्पल ले दे रहा हूँ आपको, तो वो उसकी आधी उम्र जो है वो आपकी हो जाएगी। जी। अगर मेरी उम्र 60 साल है, अगर मुझे 20-20 साल की उम्र मिली है तो 60 साल प्लस हो जाएगा, 120 साल की समझ गया। हाँ हाँ। ये वाली विद्या करने के बाद में। अब उसने कर तो लिया, सारी चीज़ें कर ली, उम्र भी थम गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता था। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं इतनी शक्तियाँ पाने के बाद में जब अकेली हो गई हूँ, मेरा कोई नहीं है, अब तो मैंने सोचा था बच्चे पैदा कर लूँगी, मैंने अपने पति को ही मार दिया, अब मैं क्या ही करूँगी। तो वो क्या करती है, फिर से रिचुअल्स करती है अपनी तीनों बेटियों को जागृत करने के लिए, वापस बुलाने के लिए। वापस बुलाने के लिए। अब मरा हुआ तो जिंदा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसको कोई चाहिए था जो उसके साथ में बात करे। फिर से रिचुअल कर दिया, तीनों बच्चियों को बुला लेती है। ठीक है, अब तीनों बच्चियों को बुलाती है, उनसे माफ़ी वाफ़ी मांगती है।
कहती है आज से हम तीनों साथ में रहेंगे, हम चारों साथ में साथ रहेंगे, रहेंगे। ठीक है, जो मैं कहूँगी वो करना, ठीक है, और मैं जब इस दुनिया से जाऊँगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। ऐसी बातें, पता है, लोग फ्रिक्शन में बिलीव नहीं करते, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई कब पता चली है मैं आपको ये भी सुनाऊंगा, ठीक है। ये सच्चाई पे कब आई, अब साधना के गांव में ना उसकी बहन की शादी थी जी। क्या होता है शादी के समय पे ना, लोग जब कंगना वंगना बन जाता है, चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। अब बिहार में एक रिचुअल होता है कि जब शादी करते हैं ना तो हल्दी है ना, मतलब अभी तो कार्ड दे देते हैं, हाँ ठीक है, पहले ना हल्दी देते थे, जैसे गांव के लोगों को बुलाना होता है ना, हाँ। ठीक है, तो उनके घर हल्दी पहुंचाई जाती है। ओ, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ होता ये रिचुअल होता है, हल्दी पहुंचाई जाती है, कि इसका मतलब होता है कि आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ पे शादी में। है। तो अब ये वाले निमंत्रण पहुँचे, उसके घर भी किसी बंदे ने अननोनली दे दिया निमंत्रण। हाँ, सिर्फ उनके घर पे हल्दी दे दी। किसी ने नहीं, हल्दी एक्चुअल में हमारे एक नाई होता है, ठीक है, फैमिली में, तो नाई जो है वो सबको न्योता देने जाता है। ये चीज़ होती मैंने भी देखी है हमारे साइड भी, हरियाणा में भी, मतलब नाई जो होते हैं ना वो न्योता देते हैं। हाँ, वो न्योता देने जाते हैं। तो उसने जाके, उसको पता नहीं था, उसने जाके उसके घर में हल्दी दे दी। तो पहली बार उसको लगा कि यार हमारे लिए निमंत्रण आया है, क्योंकि उसने तीनों बेटियां जागृत कर रखी थी, तो उसकी बेटियों ने बोला कि हम भी जाएंगे। ओ, ठीक है, ऐसा हो गया कि भूतों का भी निमंत्रण आ गया उनके लिए भी। अब क्या होता है ना कि जब इसकी साधना की बहन की शादी हुई तो लड़का आया, ठीक है, लड़का था जो था बेंगलोर का, जो दूल्हा था। जो दूल्हा था, ठीक है, बिहार आए थे वो लोग, ठीक है, वहाँ पे शादी थी। तो जब उसकी बड़ी वाली लड़की आती है ना, 8 साल वाली, ठीक है, उसको वो लड़का पसंद आ जाता है। भूत को लड़का पसंद आ जाता है जो दूल्हा होता है, ठीक है। अब जो लड़की होती है हाँ। उसको पसंद आ गया। अब इस लड़की की हल्दी जैसे ही ख़त्म हुई ना, इसके ऊपर, इसके अंदर उसने अपने आप को प्रवेश करा लिया, बड़ी वाली लड़की ने, जो उसकी 8 साल वाली लड़की थी, ठीक है। अब हल्दी में भाई साहब ये अपने बाल वाल कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, नहीं करूँगी मैं शादी, ये करूँगी, वो करूँगी, ठीक है, वो भाग रही है, मतलब उसके शादी, कहलवा रही है कि नहीं करूँगा शादी। दूल्हे को नहीं डरा रही, अभी उसके घर में चल रहा है, अभी बारात नहीं आई है, हल्दी वाली रस्म चल रही है, हाँ हाँ। ठीक है। तो कह रही है मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी, मर जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, ठीक है, मुझे नहीं करनी है। तो उसके घर वाले ने, पंडित वंडित होते हैं वहीं पे, उन्होंने गंगा जल छिड़का, शांत हो गई उस समय के लिए, ठीक है। अब ये बात उन्होंने लड़के वालों से छुपा ली कि इसके साथ ऐसा सीन हुआ है, ठीक है। हल्दी की रस्म ख़त्म हुई, ठीक है, संगीत वंगीत सब नॉर्मल था। शादी वाले दिन की बात है, जयमाला वयमाला ख़त्म हुई, जब फेरे पे आए, ठीक है। अब भाई जैसे ही फेरे की रस्म होती है ना, वो बिहार में रस्म, मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ नॉर्मल जो फिल्मी वाले फेरे चल रहे हैं बंधन करके, बिहार में ऐसे पकड़ के और लावा छिड़कते हुए फेरे करते हैं, अच्छा। ठीक है, अलग फेरों का रिचुअल है। हाँ। तो जब ये फेरों का रिचुअल चले ना, ठीक है, दुल्हन जब ऐसे पकड़ा ना लड़के ने, दुल्हन आगे ही ना बढ़े, ओ, ठीक है। अब भाई बड़ी परेशानी, ठीक है, अब वो कह रहा चलो चलो चलो, ना कुछ बोल रही है ना कुछ कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है बस, ठीक है। तो उसने थोड़ा सा फोर्स लगाया, क्योंकि मेंस फोर्स जो होती है वो ज़्यादा होती है, उसने थोड़ा सा फोर्स लगाया, उसने भाई ऐसे धक्का दिया, दूल्हा जाके गिरा, ठीक है। घूमती है, कहती है कहा ना तुझे हाँ। नहीं करनी शादी, ओ भाई। समझ में नहीं आता तुझे। तो भाई दूल्हे की फैमिली वैमिली भाई सब हाँ। बवाल कि भाई हमें नहीं करनी इस घर में शादी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, फलाना ढिमका, सारे ड्रामे हुए भाई। लड़की वालों ने हाथ पैर जोड़े कि कभी ऐसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, बस क्षमा कर दो भाई। 3-4 घंटे बहसबाजी चलती रही, वैसी पंचायत बैठ गई, ठीक है। तो भाई आस पड़ोस वालों ने भी बोला कि नहीं भाई कोई ऐसा नहीं है, कई बार शादियों में ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं
इग्नोर करो, छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरीके से प्रूफ दे दिया कि हाँ पहले कभी इसका पहले कभी नहीं हुआ एक तरीके से लोगों ने, क्योंकि अगल बगल वाले यार बोलते पता ही है, होता है, पूरी कुछ हाँ होता है तो। सारे रिश्तेदार इकट्ठा ही थे। तो भाई लड़का थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, कह लो ज़्यादा ही अच्छा था। उसने कहा नहीं, अब मैं इसी लड़की से शादी करूँगा, देखी जाएगी। हाँ थोड़ा कम बिलीव करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं यार ठीक है, हो गया। हाँ हाँ उसने कहा मैं इसी से शादी करूँगा, ठीक है, चाहे जो हो जाए। जी। तो पंडित उसको क्या करते हैं, धागा वागा बांधते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है। जी। अब फेरे हो गए, शादी हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो एक कम्युनिटी है, हाँ ठीक है, बिहार में झा बोलते हैं जिन्हें, हाँ अच्छा। ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, जब शादी हो जाती है ना, तो लड़का एक हफ्ता जो है वो लड़की के घर में बिताता है। ओ विदाई नहीं करते हैं, जो आफ्टर मैरिज वाली सीधी है, मतलब जो सुहागरात वगैरह का सीन होता है वो सारा लड़की के यहाँ लड़की के यहाँ होता है, एक हफ्ता लड़की के यहाँ भी। एक हफ्ता लड़की के यहाँ रहेगा, मतलब जिसे कहते हैं दामाद की सेवा करेंगे, वो वाले टाइप का होता है। यही शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था, ठीक है। ये रिचुअल होना या उस समाज में होना जहाँ पे ये एक हफ्ते के लिए रखा जाता है, सबसे बड़ी गलती बन गई उसकी। कि उस समय तो पंडित ने शांत कर दिया था, जी। जैसे तैसे हो गई शादी। अब आती है मेन वो सुहागरात की बारी। जैसे ही वो बंदा बेड पे बैठा होता है, ठीक है, ठीक है, लड़की जाती है, जाके सीधा, मतलब लड़का अभी अंदर नहीं आया था बेडरूम के, लड़की जाती है, पूरा रूम सजा हुआ था। नॉर्मली ये लोग जो करते हैं फूल वूल डाल देते हैं चद्दर पे, ऐसे ही लड़की जाती है, ऐसे लेटी रहती है, ठीक है, चुन्नी ढक के, ठीक है, मतलब मैं आपको पोजीशन बताऊं, ऐसे ढकी हुई है, चुन्नी सिर्फ ऐसे डली हुई है। तो लोग वैसे देखा होगा कि लड़की ऐसे बैठती है, वो ऐसे बैठी नहीं थी, पूरी लेटी हुई थी, ठीक है। तो लड़का आता है, गेट वेट लगाया, आया तो कहता उठो ना, उठो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर कहता है यार अब शादी हो गई, शादी कर ली, सारी चीज़ें कर ली, पहले बात तो करते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है भाई। फिर वो थोड़ा ट्राई करता है, पास जाता है, हाथ पकड़ता है। जैसे ही उसने ऐसे हाथ पकड़ा ना, उसने बैक करके ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे पूरा लड़के का हाथ मोड़ दिया। तुझे कहा था ना शादी मत कर, शादी मत कर, शादी मत कर, नहीं माना तूने। भाई ऐसे लड़के का हाथ पकड़ती है और उठा के इस तरफ बेड से इस तरफ फेंक देती है, ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया। ऐसे उठा के इस तरफ फेंक देती है। भाई लड़के को बहुत भयंकर चोट वो लग जाती है, जब पूरा मतलब साइड में ना वो लकड़ी, मतलब कच्चे मटके वटके रखे थे, वहाँ पे जाके गिरता है। भाई पूरे घर वाले गेट खटखटा रहे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या गिर गया, क्या गिर गया। अब ये कुछ अंदर से आवाज़ ना आए, लड़का बोले बचाओ आज मैं मरूंगा। तो भाई घर वाले दरवाज़ा तोड़ते हैं, सब नॉर्मल, कुछ नहीं। लड़की कह रही कैसे हुआ, हाँ क्या हुआ ये, ठीक है। लड़का कहता है नहीं मैं नहीं रहूँगा अब, ठीक है, डर में तो शादी कर ली मैंने, मैं नहीं रहूँगा। भाई लड़की रोने लगती है, हाथ पैर जोड़ती है, सब समझाती है। तो लड़का कहता है यार अब शादी कर ली है, जैसे भी है बीबी है, ठीक है, सुबह तुझे रूम में बोल देता है ये बात, हाँ हाँ सुबह तुझे तांत्रिक के पास ले जाऊंगा, ओके। ठीक है, या किसी अच्छे पंडित के पास में ले जाऊंगा, क्योंकि शादी के बाद ही शुरू हुई है ये, तो अभी तो क्योर करी जा सकती है। अब ये बात उसकी तीनों बेटियां सुन लेती हैं, कि सुबह डायन की तीनों बेटियां, कि सुबह इनको ले जाएंगे भाई साहब, और जब ले जाएंगे तो पता नहीं हमें मम्मी बचाएगी या नहीं बचाएगी, ठीक है। जाके भाई वो, ठीक है, जैसा उसने मुझे बताया कि जाके वो अपनी मम्मी से बताती है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे सीन है। तो मम्मी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगती है, सारी रिचुअल्स करती है, कहती है अब जाओ तुम और ज़्यादा पावरफुल हो,
जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भाई तीनों आत्माएं एक ही औरत के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तीनों की तीनों बच्चियां उस औरत के अंदर प्रवेश करा देती है। दूल्हा आया था सुहागरात मनाने, ठीक है, रात में ही दूल्हे का गर्दन दबा देती सीधा। दूल्हा बोल भी नहीं पाता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मार देती है। अरे यार, ठीक है, अब बेचारा वो वहाँ पे सुहागरात मनाने के लिए रुका है, रस्म पूरी करने के लिए रुका है। ठीक है, साथ में मतलब दोनों लेटे हैं, तीनों आत्माओं का प्रवेश हुआ, हाथ गया। ठीक है, लड़का आँख खोले जब तक, तब खोलने में भी तो भाई समय लगेगा, तब तक तो उसने भाई गर्दन मोड़ दी। ठीक है, अपने ही दूल्हे को मार दिया। जब अपने ही दूल्हे को मार दिया ना लड़की, तीनों लड़कियां खुश, तुरंत ही गायब। क्योंकि लड़कियों को वो लड़का पसंद था जो 8 साल की बच्ची थी, वो लड़का पसंद था। हाँ, अब लड़के को वो पा तो सकती नहीं थी, जीते जी तो कोई आत्मा किसी जीवित इंसान को क्या करेगी। हाँ, लेकिन बाद में अपने साथ ले बाद में जाएगा। अपने साथ ले जाए या वश में करे या उनकी माँ कोई हेल्प करे। ठीक है, इसकी तो खबर देखो नहीं है, ठीक है ना, जिसने मुझे ये बताया भी नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बंदे को मार दिया। उस लड़के की पहली रात आखिरी रात हो गई। पहली रात उसकी आखिरी रात हो गई। तो इसके बाद भी मतलब उसकी बहन ने अपने आप को पागल वागल सा कर लिया, मतलब कि उसने अपने पति को मार दिया, ये मार दिया, घर में पूरे गांव में वो हो गई। ठीक है, कि जब शादी नहीं करनी थी तो क्यों किया, ये किया वो किया, सब पुलिस केस वेस हुआ, कोई वो नहीं, कुछ नहीं। पुलिस वालों ने मेंटल करार दे दिया। ठीक है, लेकिन जब लोगों ने बताया, 2-3 जगह दिखाया, उन्होंने बताया कि इसके ऊपर साया था। ओके, अभी तो नॉर्मल है, बट अभी नॉर्मल है, बट इसने नहीं करा वो बात। अभी तो इसको भी नहीं समझ में आ रहा ना कि मैंने कब किया, क्या किया, इसको कुछ याद नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है इसके पास में, इसको तो लगता भी नहीं है कि मैंने मारा है। ठीक है, बट अंदर से गिल्ट है कि मेरे घर पे मरा, लेकिन ये नहीं पता कि मैंने मारा। 4-5 साल बीते, ठीक है, चीज़ें न्यूट्रलाइज हुई। ठीक है, अब क्या है कि इसकी दूसरी शादी हुई लड़की की। लड़की की। ठीक है भाई, कोई कितना ही दिन अपने घर में रख लेगा लड़की को। ठीक है, दूसरी शादी करवाई। ठीक है, तो दूसरी शादी करने से पहले लोगों को थोड़ा सा आभास हो गया था कि कुछ बुआ जो है यही सारे फसाद की जड़ है। ओके, लेकिन किसी भी गांव वाले की या किसी भी फैमिली वाले की इतनी हैसियत नहीं है आज के समय में भी, या इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बुआ को जाके कुछ बोलें, बुआ को जाके कुछ कहें, या बुआ को कुछ भी करें। ठीक है, अब जब ये लड़के ख़त्म हो गए, जब दूसरी शादी की नौबत आई 4-5 साल बाद में, फिर दोबारा शादी वादी का वो हुआ जी। अब इस बार क्या हुआ कि बुआ ने बोला कि भाई पिछली बार तो मुझे बुलाया था, हाँ, इस बार मुझे नहीं बुलाया। ठीक है, खुद ही चली आई। मतलब आप मान लो कि बहुत दिनों बाद, जिसे कहते हैं ना कि कोई बंदी घर से निकल रही है। ओ, ठीक है, कि साला 10 साल बाद बंदी घर से निकल रही है। अब क्या होता है कि सारे घर वाले देख लेते कि बुआ आ रही है, मतलब जिसे बोलते ना कि प्रधानमंत्री आ रहा है और रास्ते खाली कर दो। हाँ, गांव वालों को पता चल गया कि कोई ना कोई मरेगा आज, ये बाहर निकली आज। ये बाहर निकली है कोई ना कोई, या किसी को मारने आई है या कोई टोटका करने आई है या कुछ भी। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी, विकास भाई, किसी की हिम्मत नहीं थी कि बुआ से जाके यूं कह दें कि तू ये चीज़ें करती है। ठीक है, बहुत सीधा उसका लुक था जी। ठीक है, नॉर्मली साड़ी पहनती थी, वो जो चांद वाले लाल वाली बिंदी आती ना, गोल वाली, बड़ी वाली। ठीक है, लेकिन वो बिंदी नहीं लगाती थी, बट टीका सा कुछ टीका कह लो या रोली टाइप का कुछ होता है ना, गोल सा ऐसे करके लगाती थी। बनाते हैं जो। हाँ, बनाते हैं जो, वो लगाती थी। ठीक है, लोगों ने अगर उसको 10 साल पहले जवान देखा होगा ना, तो 10 साल बाद भी वो वैसी है, सेम दिख रही है। सेम दिखती है। एक तो वो निकलती कम है बाहर, तो लोग देखते कम है। लोग देखते कम है, लोग जब भी देखते हैं सेम ही सेम ही दिखती है वो। तो लोगों को यार ऑफ कोर्स लोगों को पता चल जाता है कि भाई कुछ ना कुछ इन्होंने करा है, मतलब उसको नहीं बोल सकते ना, उसके खिलाफ पुलिस FIR कर सकते हो। ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो, आपको जो मर्जी है आप कर लो। अगर आपने कुछ करने की कोशिश करी, प्रूफ दोगे,
कैसे, किस भाई बात आप पे करोगे? प्रूफ नहीं कर सकते, वही तो बात है। ठीक है, कि तुम बोलोगे कि ये डायन है, क्या, ठीक कैसे? है, पुलिस वाला कैसे है बता, हाँ, कुछ है तेरे पास, वही तो बात है। कोई रिचुअल करा है इसने, या कुछ भी करा है, तेरे बच्चे को ले गई है, हम्म, नहीं ले गई ना, ठीक है, उसके खुद के बच्चे मर गए, पुलिस वाले तो ये बोलते हैं उसके उसके खुद के बच्चे मर गए, वो उसका खुद का पति छोड़ के चला गया, नहीं नहीं प्रूव कर सकते हो इन चीज़ों को। नहीं कर सकते इन चीज़ों को प्रूफ आप, ठीक है, ये बस बोलने के लिए अच्छे हैं, सुनने के लिए अच्छे हैं, प्रैक्टिकल कोई इसको प्रूफ नहीं कर सकता। राइट। अब आते हैं बैक टू द स्टोरी। लोगों को पता चल गया किसी को मारने आई है। अब वो आते पहली बार जीवन में, जब उसकी दूसरी शादी होने वाली थी, पहली बार जीवन में वो आशीर्वाद देने आई थी, ठीक है, कि खुश रहे, अरे ठीक है। तब मतलब क्या होता है ना कि यार बंदा ना एक टाइम के बाद है ना समझ में आ जाता है कि कितने कोई मारूंगी मैं, हाँ, ठीक है, कि अब समझ में आ रहा होगा कि कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है मेरे पास, कि अगर पूरा सब कुछ मैंने मिटा ही दिया तो बचेगा कौन। एक हो सकता है शायद कोई गिल्ट रहा हो क्योंकि उसकी समझ में आया, पहली बार वो जीवन में किसी को आशीर्वाद देने आई, आशीर्वाद दे के बोलती है खुश रहना, है। ठीक है। अब उसकी जो तीनों बेटियां उसके साथ थी, उसकी बड़ी वाली बेटी को बुरा लग गया, ओ, ठीक है, कि मेरी माँ ऐसे आशीर्वाद कैसे देती है, ठीक है, हमारे सर पे तो कभी हाथ नहीं रखा, हमारे सर पे तो कुछ नहीं करा, हमें तो उल्टा मार दिया। हमें तो उल्टा मार दिया। उसकी बड़ी वाली बेटी को बुरा लग गया। शादी हुई, सब कुछ ठीक था, ठीक है, दोनों बिहार से आ रहे थे दिल्ली की तरफ, जी। ठीक है। अब क्या होता है ना, मतलब वो रेलवे गेट पे बैठा था, मतलब उनको सीट नहीं मिली तो गेट पे बंदा जाके बैठा था ऐसे ही मज़े करने के लिए। रेलवे की जब रेल क्रॉस करती है ना, तो जो खंबे होते हैं वो इतने दूर नहीं, इतने दूर होते हैं कि आपको पूरा हाथ ऐसे करोगे तब आप खंबे के पास पहुंचोगे, हाँ, ठीक है, गैप होता है। गैप होता है, इतना रेल और खंबे के बीच में गैप होता है। अब उसकी किस्मत खराब कह लो, कोई साया कह लो, या उसकी बड़ी वाली लड़की ने किया ये कह लो, ठीक है, मतलब वो लड़की साधना की बुआ की जो बड़ी वाली लड़की थी जी। उसने किया। बंदा बैठा है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ आई, पत्थर आया क्या आया वो बंदा बता भी नहीं पाता, कि कह रहा कुछ आगे लगा था मेरे को, हाँ हाँ, ये वाला पैर कट गया। कट गया, वो ट्रेन के नीचे गया। वो मतलब सी वो बैठा है बंदा, उसको पता नहीं उसका पैर कट गया। भाई उसके बाद जो खून वून हुआ, मतलब बंदा बेहोश हुआ वहाँ पे ट्रेन में ही, लेके आए हॉस्पिटल करे, मतलब अपाहिज हो गया वो बंदा। अभी भी व्हील चेयर पे, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, व्हील चेयर पे है, ठीक है, पूरा घर जो है वो पूजा पाठ में विलीन रहता है, ठीक है, लेकिन वो खुश नहीं है वो लड़की, मतलब शायद वो उसके पीछे पड़ गई, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, उस लड़की को कभी खुश नहीं रहने दिया। फिर जब ये साधना गई तो अब क्या होता है, इस कहानी है 20-30 साल, 20 साल के अप्रॉक्स हो गया इस कहानी को, जी। ठीक है। अब उसकी बहन के ऐसे ही बुरे हाल आते हैं। साधना गई, ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि साधना को ये चीज़ें कहाँ से पता चली, ठीक है। अभी भी उसकी जो बुआ है, ठीक है, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, जो उस समय जब जब उन्होंने रिचुअल किया था तब वो 60-65 साल की थी, ठीक है, मतलब 50 साल के अप्रॉक्स होंगी, ठीक है। अब भी वो 20-25 साल बाद भी उतनी ही एज की दिखती हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको, आप मिलोगे ना ऐसा नहीं लगेगा कि उनके मरने का योग है या कुछ है। अच्छा, वो फिजिकली एक तो चलो दिख रही हैं सुंदर, बट फिजिकली भी सही है एकदम। फिजिकली फिट है भाई, ओह, कोई कुछ नहीं है उनके ऊपर, ना कोई क्या बीमारी एज है। होगी उनकी वैसे लगभग? अभी यार यूजुअली एज उनकी 85 प्लस चल रही होगी, हाँ, ठीक है, लेकिन 85 प्लस की जो महिला है आप देख लोगे हिल नहीं सकती, ऐसे टेढ़ी कमर हो जाती कमर है, रुक जाती है, ठीक है, रिंकल्स आ जाते हैं। रिजल्ट आ जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ दिखाई देती हैं भाई। अभी तो वो मतलब आप ये कह लो शिल्पा शेट्टी से भी भयानक, मतलब इतनी इस लेवल की हैं, ठीक है। तो अब 20-25 साल कहानी को हो गए, इतने में साल पहले उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, 3 बेटियां, फिर 3-4 साल बाद रिचुअल, कैलकुलेशन करोगे
मतलब जो मुझे पता है 80 से 85 साल की एज है अभी, लेकिन शिल्पा शेट्टी से भी ज़्यादा जवान है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अब किसी के ऊपर वो काली विद्या का प्रयोग नहीं करती, लेकिन हाँ अब भी गाँव से बच्चे गायब होते हैं। ओके। और लोगों का शक उन्हीं पर है कि ठीक है, हो सकता है लोगों आज का भी शक वो बलि देती हो या कुछ करती हो रिचुअल। ऑफ कोर्स देती हैं, देती हैं। बिल्कुल। आप ये नहीं है कि आपने एक बार बलि दे दी डायन विद्या में। अगर आप पढ़ोगे ना, मैंने तो थोड़ा सा किसी का पॉडकास्ट करने के लिए पढ़ लिया था मैंने डायन विद्या। जब आप डायन विद्या पढ़ोगे ना, तो डायन विद्या में है कि आपने एक चीज़ कर ली, उसके बाद ये नहीं है कि आप थम जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। आपको वो चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी एज को रोकना है, तो आपको एक रिचुअल को बार बार एक टाइम के बाद आपको वो करना पड़ेगा। तो अच्छा भाई, ये मतलब आपको कैसे पता? आपने रिसर्च किया, आपने पढ़ा? मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ पढ़ी थी एक्चुअली। मैं सोच रहा था कि मैं ना डायन विद्या को लेके कॉन्सेप्ट लेके आऊँ, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि मैं पॉडकास्ट करूँ, किसी से कहानी या किसी तांत्रिक से पूछूं कि ये विद्याएं होती है नहीं होती है, पूरा सच क्या है। तो आप खुद से रिसर्च कर रहे थे कुछ? मैं खुद से रिसर्च कर रहा था, मैंने खुद से पढ़ा, तो उसमें मुझे बताया कि भाई जैसे आपने 3 बलियां दे दी, आपको इतनी एज मिली, ठीक है। तो ये थोड़ी है कि आपने मृत्यु को मार दिया। मृत्यु अटल सत्य है, इसको कोई नहीं मार सकता, ना इसको कोई बदल सकता है, ठीक है। बट कुछ काली शक्तियों के दम पे आप इसको बढ़ा सकते हो, दूर कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। अब मैं महामृत्युंजय मंत्र की बात करूं, महामृत्युंजय मंत्र काली शक्ति नहीं है, एक मंत्र है, लेकिन इससे आप अकाल मृत्यु से बच सकते हो। हाँ, ठीक है। जो मृत्यु है वो तो आएगी, बट अकाल नहीं अटल सत्य है, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो कुछ तो चीज़ें हैं ऐसी, पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो ऐसी ही नेगेटिव है ये डायन विद्या। इसमें जब आप किसी की बलि दे देते हो, तो उसकी आधी उम्र जो है वो आपको मिल जाती है। यानी कि सिंपली मैं समझूं कि लेकिन बलि का एक प्रोसीजर है। हाँ, अगर आप कोई भी बच्चा 11 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। अगर लड़की की बलि दे रहे हो और उसके पीरियड से स्टार्ट हो गए हैं, तो वो बलि मान्य नहीं होगी, वो किसी काम की नहीं है वो बलि। यानी कि और सिंपली अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो जैसे उनकी एज लेट से कि 100 साल हो गई थी बढ़ने के बाद में, अब जैसे 100 साल हो जाएंगे तो उनकी मृत्यु करीब आ गई है, लेकिन अगर वो फिर से कोई बलि दे देंगे या फिर से कोई रिचुअल कर देंगे तो वो और बढ़ जाएगी। वो और बढ़ जाएगी, वो उसकी उम्र बढ़ती जाएगी जब तक बलि होती जाएंगी, जब तक बलि होती जाएगी, ठीक है। अब साधना जब गाँव गई थी ना, तो ऐसे ही क्या होता है, कई बार डर खत्म हो जाता है, हाँ, ठीक है। अब काफी टाइम हो गया, अब काफ़ी टाइम हो गया, तो वो लिटरली रो रही थी उसके सामने। बुआ के घर में चली गई साधना, नॉर्मली बुआ के घर में चली गई, बुआ रो रही थी। पूछो बुआ क्या हुआ, कहते मैंने बहुत दुष्कर्म किए हैं, ठीक है। मैं अपनी बच्चियों को खा गई, बेटियों को खा गई, पति को खा गई, खुद बताया ये बात उन्होंने। अब यार क्या होता है ना कि एक समय के बाद ना जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप जो कर चुके हो ना, उसको वो बदल नहीं सकते रिवर्स हो। नहीं कर सकते। अब आज के टाइम पे उसकी जीने की इच्छा जो है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि क्या है ना, आप जवान हो, खूबसूरत हो, सारी चीज़ें हैं आपके पास, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपके साथ में बात करे, आपके साथ में बोले, आपके साथ में हंसे। भाई आप कुछ लोग फील कर पाएंगे कि हम मांगते हैं कि भाई हमें फ्री टाइम चाहिए, लेकिन उसी फ्री टाइम में आपके पास टाइम है, आप सो लिया, आप खा लिया, जो करना सब कर लिया, फिर जो टाइम फिर भी बचेगा ना, तो आप उसमें एकदम बोर हो जाते हो, उस समय काटने को दौड़ता है। करेक्ट। अकेलापन जो होता है, उसको समय काटने को दौड़ रहा था। साधना को उसने बताया, मतलब कहती है मैं 3-4 घंटे बैठी थी उनके पास में, मेरे को ऐसा ना अपनापन सा लगा उनसे, कि जैसे बस मेरी माँ से ज़्यादा वो प्यार मुझे कर रही है, ठीक है। कि उनसे कोई बात नहीं कर रहा, वो सब कुछ हाँ निकाल दी अपनी, मतलब उनकी जो भी बात 4 घंटे में उन्होंने पूरी कहानी बता दी उसको, कि बेटा मैं आज भी भगवान से ना है। मौत मांग रही हूँ और वो मिल नहीं रही है मुझे। अब मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ, ठीक है, सब बंद कर दिया है मैंने। मेरी तीनों बेटियां जो मुझसे बात करती थी वो मुझसे दूर हो गई हैं, अब नहीं करती हैं। अब है ही नहीं। वो सारे रिचुअल्स उसने स्टॉप कर दिए करने। किसी को वचन पे ही तो मानते हो, आत्माओं को कैसे बुलाते हैं, वचन पे बुलाते हैं, ठीक है। वचन आपका एक समय टाइम पीरियड होता है, जब वो वचन आपका ख़त्म हो जाएगा वो उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तो कहती है अब मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ,
तू आई मेरे पास, मुझे अच्छा लगा, आती रहा कर, मिलती रहा कर, कोई तो होगा मेरे से बात करने के लिए, क्योंकि पूरे गांव में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक तो सारे डरते हैं, हाँ ठीक है, कोई भी अपनी बेटा बेटी को चाहता भी नहीं है कि ये डायन इसको देख ले आंखों से, उनको खौफ है आज भी, भले वो कुछ ना कर रही हो, कि अगर इसने देख लिया, ठीक है, कि मेरा बच्चा 8 साल का है, 6 साल का है, तो ये कुछ ना कुछ कर देगी इसके ऊपर, मार देगी इसको। तो पूरा गांव डरता है, पूरा गांव खौफ में है। अब ये साधना गई थी, ठीक है, ये आई, तो ये एक्चुअल में कहानी मैं अब आपको बता दूं, कहानी हम लोग केरला में थे, ठीक है, तो उसने मुझे कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, मतलब हमारा डिस्कशन हुआ था कि यार कुछ हॉरर बता दे, हाँ ठीक है, मुझे पॉडकास्ट करना है। कहती है हॉरर तुझे कैसा चाहिए जी। मैंने कहा आप भी थी चाहिए। अरे यार मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने वैसे ही बोल दिया, मैं कहा तुम्हारा घर साला इतना पूजा पाठ में क्यों रहता है, आए दिन हर दूसरे दिन तुम लोग चले जाते हो, खाटू श्याम चले जाते हो, मतलब हफ्ते में 2 बार जाते हैं। यार ये बात है, काफ़ी लोगों को मैं भी जानता हूँ और ये हमारी ऑडियंस भी जानती होगी, जो यूजुअली जाते ही रहते हैं हर हफ्ते में, हर महीने। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है उनकी लाइफ में। मतलब लाइफ कह लो कि वैसे तो लोग यूजुअली जाते हैं कि बाबा खाटू श्याम की फेमस होने की वजह से, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपने आप को ना नेगेटिव चीज़ों से बचाने के लिए भी जाते हैं। अब उसकी बहन को डर रहता है। अब उसकी बहन के बुरे हालात हैं, ये है। देखो हम जैसे लोग खाटू श्याम क्यों जाएंगे, यूजुअली मत्था टेकने दर्शन कर। उनका सिर्फ मत्था टेकने वाला उद्देश्य नहीं है, गले में तुलसी माला रहेगी, हाथ में ये रहेगा, वो रहेगा, सारे जितने भी अस्त्र होते हैं पॉजिटिविटी के वो सारे लेके चलते हैं। अरे ठीक है, सुबह पूजा करेंगे तो वो वाला टीका लगाएंगे, चंदन वाला जो पीला वाला होता है, वो वाला टीका लगाएंगे, सारी पॉजिटिविटी रखेंगे, सब कुछ ठीक रखेंगे। लेकिन आज भी उनके गांव में कोई भी शादी का रिचुअल होता है, ठीक है, तो भले उन तीनों बहनों को ना इनविटेशन दो, लेकिन वो आती है। ओके। ठीक है, वो फिर भी आती है, डायन कुछ नहीं करती, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन खौफ है, अकेले है, मर नहीं पा रही है, जी नहीं पा रही है, इतनी उम्र लेके भी करेगी क्या, जी नहीं पा रही है, यही सब चल रहा है। हाँ, ये लोग कहते हैं कि डायन के बाल बड़े बड़े होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको फ़ोटो देखनी है, मैं फ़ोटो दिखा दूंगा, बस विकास भाई फेस ब्लर कर देंगे। तो डायनें ऐसी नहीं होती हैं, डायनें नॉर्मल होती हैं, ठीक है, जवान दिखती है, हाँ, खूबसूरत दिखती हैं, खूबसूरती में भी वृद्धि होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बड़े बाल हो जाएंगे, बड़े बड़े नाखून हो जाएंगे, ये सब फिल्मों में कहावतों में अच्छा लगता है, ऐसा कुछ है नहीं। जी पवन भाई, आप ना मुझे फ़ोटो दिखाना है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उस फोटो को पब्लिकली लगाना सही रहेगा नहीं रहेगा। पब्लिकली आप लगा सकते हो, लेकिन फेस ब्लर करके लगा सकते हो, क्योंकि यार देखो मैंने जब नाम नहीं बताया, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता किसी की फैमिली पे कोई बात आए। स्टिल मैं लोगों से कहूँगा कि अगर इनकेस इन 1% के फ़ोटो नहीं मिलते तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं, है ना, अगर लोग कमेंट करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई इस पूरे केस में, जो कि एक रियल इंसिडेंट है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं उस कहानी में किसी भी तरीके से होता तो सब कुछ जानकर भी कि भाई अब वो सही हो गई हैं, मैं स्टिल उनके पास नहीं जाता भाई, क्योंकि मुझे रहता पता नहीं किस बात से उनको शायद मेरा बुरा लग जाए या क्या हो जाए। जब ये बात हुई ना तो साधना जो है वो बहुत छोटी थी जी, उसको इन सारे बातों से लेना देना नहीं था, ठीक है, अब वो है 20-22 साल की, 24 साल की, हाँ, तो उसको वो चीज़ें पता भी नहीं थी, गांव वाले बोलते थे, ठीक है, अब ऐसे हमारे गांव में भी है, बोलते हैं ए तुम्हारी काकी जो है वो ऐसे हैं, वैसी है, हम भी चले जाते हैं काकी के पास, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो कुछ नहीं लगता, है ना, हमें लोग कहते हैं, लगता लोग कहते हैं कि काकी जो है वो नज़र लगाती है, टोना टोटका करती है, ठीक है, उतारा कर देती है, ठीक है, ये बात मैंने भी बहुत सुनी। तो लोग कहते हैं कि बेटा यहाँ इधर से, इसके घर के सामने से मत जाना, हाँ, इसके घर के सामने से मत जाना, ये कुछ ना कुछ कर देगी, मत लेना, है ना। तो ये नहीं है, तो उस समय वो छोटी थी, अब उसको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, तो यूजुअली वैसे ही चली गई वो, कि एक बार मिल लेती हूँ, बुआ ही तो है मेरी, मिल लेती हूँ मैं। बट हाँ, बुआ ने सारी उसको कहानी बताई, नाश कर दिया पूरी फैमिली का, पूरी फैमिली तड़पा दी,
पूरा घर विनाश कर दिया। अभी भी उसका पति जो है वो मरने के पैर, मतलब अभी एक पैर नहीं है जी। पैरालिसिस के कगार पे, मतलब उसको दौरे पड़ते हैं अचानक से कभी कभी। अब पता नहीं क्या है, क्यों दौरे पड़ते हैं, वो अलग वो है। वो उसको लेके कभी मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, वो इधर जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। ओ। अब वो उसकी बहन की वजह से या किसकी वजह से, लेकिन उसकी बहन प्रॉपर ठीक है, उसका पति ठीक नहीं है। जी। पति के बुरे हालात हैं। अच्छा। अभी क्या हुआ, मैं आपको इसी में एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। डायन विद्या नहीं है ये, लेकिन जो मैं बोल रहा था ना कि लोग चले जाते हैं साथ में बिना डर के। हाँ हाँ। अब क्या हुआ कि हमारे गांव में भी एक काकी है, ठीक है। उनको बोलते हैं कि यार ये ना टोना टोटका करती है और इनके तीज त्योहार पे इनके घर पे नहीं जाना है, हाँ। ठीक है। हालांकि उन्होंने मेरी माता श्री के ऊपर भी कर दिया था, बट वो फिर कहानी फिर कभी सुनाऊंगा, नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगा आपको। तो उन्होंने मेरी मम्मी के ऊपर भी चीज़ें करी थी, तो और मेरे ऊपर भी करी थी, अच्छा। ठीक है। मेरे साथ भी कांड हुए थे बहुत सारे, लेकिन मुझे उन कांडों का पता नहीं था। वो तो मुझे तांत्रिक ने बोला कि तुम्हारे गांव से किसी औरत ने तुम्हारे ऊपर ये किया है, जिसके पास ये लड़का बहुत समय में जाता था। उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए जिससे शायद आप समझ गए होंगे। हमारे गांव में आपको बताता हूँ, हमारे गांव में टोटल 4 घर हैं। भाई किस स्टेट से हो? गांव छोड़ो, स्टेट बता दो। उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, ठीक है। प्रतापगढ़ जिला है, ओके। हमारे गांव है, उसमें 4 ही घर हैं हमारे, ठीक है। मतलब गांव तो बहुत बड़ा है, हाँ हाँ। लेकिन हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के 4 ही घर हैं जिनके घर से लेना देना है, जी। या कोई हमारे घर पे आता वाता है। क्योंकि हमारा थोड़ा सा, मतलब हमारा नहीं, अब तो हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, लेकिन गांव की ऐसी सोच है कि जैसे नीची कास्ट वाले लोग हैं ना, ब्राह्मणों के घर इतनी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो चले जाएं, ओके। ठीक है। हमारे घर पे कौन आता है, मतलब जैसे सुनार होगा वो आ सकता है, यादव होंगे वो ही आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो मिलने जुलने वाले, जो ज़्यादा एससी वगैरह में कास्ट में आते हैं, वो नहीं आ सकते। नहीं आते वो आज भी, मतलब वहाँ पे ऐसा है। आज भी ऐसा है कि भाई आ गया ना, मतलब पीट देते हैं धर के। तू घर के सामने से निकला कैसे, तेरी इतनी औकात हो गई, घर के सामने से निकला तू मेरे। तो वो वाला सीन आज भी है। तो उन्होंने जब तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे घर की एक औरत जिसने ये चीज़ें करी हैं, तो हमें पता लग गया कि भाई हमारे घर में गांव में कौन सी ऐसी औरत आएगी जो ये चीज़ें करेगी। इकलौती वही है, क्योंकि और कोई गांव वाला तो आएगा नहीं, हाँ। ना किसी की इतनी हिम्मत है। इकलौती वो हैं जो ये चीज़ें करती हैं, डार्क चीज़ें करती हैं, और उन्होंने सारी चीज़ें ख़राब कर रखी हैं। बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरी चीज़ें हुई है, बट अब शॉर्ट है, मेरे साथ भी बहुत ट्रेजिडी हुई थी अच्छा। बीच में। ये स्टोरी तो हम कभी और कवर करेंगे, बट जो ट्रेजेडी है वो फाइनेंसेस से, हेल्थ से, किससे रिलेटेड ज़्यादा थी? मुझे मारने के लिए करी गई थी। ये तो यार एक्सट्रीम है फिर। एक्सट्रीम, मुझे मारने के लिए करी गई थी। भाई फिर तो इसको यहीं खत्म करते हैं, मतलब अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी कहानी होने वाली है। बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। बाकी यार मैं लोगों से जानना चाहूँगा कि देखो, ये जो बात हमने आज की है ना, ये ऐसी बात है जो हम सब ने अपने आसपास सुनी है। तो अगर आप लोगों ने भी सुना है तो प्लीज़ आप कहाँ से हमें देख रहे हैं और कहाँ पर सुना है वो कमेंट कर सकते हैं। एंड ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और एग्जैक्टली कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। पवन भाई, आपकी सारी ही डिटेल्स ना हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो लोग आपके चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके भी होते हैं भाई, ये मैंने खुद धन्यवाद देखे हैं। तो प्लीज़ पवन भाई को भी पूरा प्यार दीजिए। एंड पवन भाई, आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं और हमें देखना पसंद करते हैं, हमें पूरा प्यार देते हैं। और यही प्यार आप देते रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, खासकर उन लोगों के साथ में जिनको हॉरर में इंटरेस्ट है, या फिर हो सकता है शायद किसी की हेल्प हो पाए। पवन भाई, और मैं लास्ट में विकास भाई ये कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा इन सब चीज़ों से ना, नेगेटिव चीज़ों से बच के रहें। जहाँ लगता है ऊपर वाले का नाम लो, ठीक है, और इन सब चीज़ों से दूर रहो। कहानियाँ जिनके साथ घटित हो चुकी हैं, जिनके साथ हो चुका है, उनको सिर्फ जान के या तो इंटरेस्ट लें या अपने ऊपर मतलब एज अ रेफरेंस लें, बट
ट्राई ना करें कि आपको भी ये चीज़ें एनर्जीज करनी है। जैसे मैंने बताया कि भाई जवान होने की साधना, एक तरीके से साधना ही बता दी मैंने। हाँ, तो ये चीज़ें ना करें भाई, सबके ऊपर असर नहीं करती, वो जो जिसके साथ हो गया वो हो गया, और जिसके साथ हुआ वो हमने अच्छे से बता दिया कि उसके साथ कैसे कैसे उसके कर्म खुद कैसे guilt हुए में